कृति रामायणम कथा कहूँ अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठो पवन कुमार। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरौ नाथ वम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता माता की जय। सुनऊ भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहाना सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी के मोह देखो नहीं, मोह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, और सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल करे फलऊ दस दस दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम्हें जसु जुग भय जयऊ, कैयस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सोने मोने बचन सुवासद, हर से साधु सुराई, सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुन मगन प्रियागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरतराज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु 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 कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलकत गाते ही है राम सिए सजल श्रोण नैन, करी प्रणाम मुने मंडलई, बोले गद गद बैन। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। भरत जी का शरीर पुलकित है और शरीर में श्री सीता जी राम जी के है, और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद वचन बोले। मुनि समाज वारु तीरथ राजू, सोचऊ सपत अगाई अकाजू। यही थल जो कुछ कयऊ बनाई, यही सब अदकिन अग माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तो मैं सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, और अंतर जात्मी रघुराऊ। मोई न मात कर तब कर सोचू, नहीं देखऊ जिए जगू जानऊ पोचू। मैं सच्चे भावना से कहता हूँ, आप सर्व है और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और
उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में ऐसी बात का दुख है कि जगत में मुझे नीच समझेगा। नाही ने डरू बिगड़ई परलोकू, पिताई मरण करे वो इतना सोकू। संगृत सुजस बरई अब भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना कुछ पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुदृश्य विश्व भर में संशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और सरी के पुत्र पाए। राम बिरहिता जे तनु क्षण भंग, भूप सोच करे कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बनुपन पनही, करी मुन बेस बर फिर बन बनही। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ब्रह में अपने क्षण बगड़ू शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन में फिरते हैं। अजने बसन फल असन मई शयन टासे कुछ पात, राम शयन पुष्पात। बस तरु तर निज सहित हित हिम आपत बरसा पात। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ बिहारी। वे बिल्कुल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं, और पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाए दई दिन छाती, भूख बसारे नींद नहीं राती। एक रोग करे औषध नाई, शोधे उग सकले बेसब मन माई। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन भर में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन में समस्त विषयों को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बड़ई अगमूला, ते हमारे हित कीन बसूला। कली कंकाठ कर कीने कंजूत्रु, गाड़ी बदे पड़ी घटन कुमुतु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कोकाठका का यंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राज का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोई लगे यही कुठाटू ते ठाटा, घाल सी सब जुग बारई बाटा। मिटई कर जोगू राम फिर आए, बसैया बद नहीं आन पाए। मेरे लिए
उसने यह सारा कुठार बुरा साज रचा और सारे जगत को बारे बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट जा सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी के उपाय से नहीं।